दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म छोरी 2 की। तो दोस्तों छोरी 2 की कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहली वाली खत्म हुई थी। नुसरत भरूचा फिर से साक्षी बनी है, जो अपनी 7 साल की बच्ची ईशानी को बचाने के लिए फिर से एक पूरे रहस्यमय गांव से टकरा जाती है। दरअसल साक्षी की बेटी को साक्षी का हस्बैंड अपने गांव वालों के साथ मिलकर एक भूत की मदद से किडनैप कर लेता है। अब साक्षी क्या करेगी? तो साक्षी और उसका पुलिस वाला दोस्त अपनी टीम लेकर पता करते हुए उस गांव तक पहुंचते हैं, जहां की लोकेशन बहुत डरावनी है। गन्ने के खेतों में बनी भूल भुलैया बहुत डरावनी लगती है, पता नहीं किस तरफ कौन बैठा हो। यहाँ पर दोस्तों पुलिस वालों से नजर बचाकर साक्षी को भी किडनैप कर लिया जाता है। पहले बेटी को किया, अब माँ को कर लिया। ओह माय गॉड! पुलिस वाले बहुत ढूंढते, उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो वापस आ जाते हैं। साक्षी को ले जाया जाता है खेतों के नीचे बने एक डरावने और मिस्टीरियस गाँव में, जहां औरतें भूतियां हैं, मर्द अजीब हैं और बच्चे बहुत शातिर। सोहा अली खान एक रहस्यमय दासी माँ के रोल में है, जिसे पता चल जाता है कि वो सबसे बड़े विलेन की साइड किक होगी। और गांव में दोस्तों एक प्रधान जी हैं, जो सारे कलेश की जड़ है, जिन्हें गांव वाले आदि मानव और अपना पूर्वज मानते हैं, जो अभी तक अपनी कुछ विशेष शक्तियों की वजह से जिंदा है। अब इन पागल लोगों का मानना है कि जब तक उनका प्रधान जिंदा रहेगा तब तक उनके गांव में हरियाली और खुशहाली रहेगी, और अगर प्रधान जी मर गए तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। इस वक्त उनके प्रधान जी बीमार चल रहे हैं, इसीलिए गांव में हरियाली नहीं है, फसलें सूखी पड़ी हैं, सब बुरा हो रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी बीमारी का इलाज क्या है। तो दोस्तों उनकी बीमारी का इलाज है लड़की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बाबा आदम के जमाने के प्रधान जी इतने बड़े लड़कीबाज हैं कि उन्हें जिंदा रखने के लिए गांव वालों को उनके पास भेजनी पड़ती है एक लड़की, एक ऐसी बच्ची जो उनके कुल में पैदा हुई हो और जिसे सनलाइट से एलर्जी हो। इसीलिए साक्षी का हस्बैंड अपनी बेटी को किडनैप करता है, क्योंकि वो उसी कुल का है और उसकी बेटी को भी सनलाइट से एलर्जी है। दोस्तों प्रधान जी को अय्याशी कराने के इस तरीके को ये लोग कहते हैं समर्पण। इससे याद नहीं आता आपको फिल्म महाराज में बाबा की अय्याशी के लिए माँ बाप अपनी लड़कियों को खुशी खुशी भेज देते थे। वहां पर इस प्रथा का नाम क्या था? चरण सेवा। वाह, मतलब नाम अच्छा होना चाहिए, बाकी उसकी आड़ में काम भले कितना भी गंदा हो। खैर अब सवाल ये पैदा होता है कि साक्षी का हस्बैंड ये सब क्यों कर रहा है? तो वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे अपने इस महान कुल में वापसी मिल जाए, क्योंकि उसे गांव वालों ने कुल से बाहर कर रखा है। अब बाहर क्यों किया गया है? क्योंकि पिछली बार उसकी 4 बार शादियां हुई थी, लेकिन एक बार भी बेटा नहीं हुआ, और हर बार बच्ची होने पर उसने और उसके माँ बाप ने 3 बार तो बहू और बच्ची को मार डाला था, लेकिन चौथी बहू साक्षी अपनी बेटी को लेकर बच निकली थी। इसी वजह से साक्षी के पति को गाँव वालों ने कुल से बाहर कर दिया था कि हट, तू अपनी बेटी को नहीं मार पाया, तू स्कूल का नहीं है, जा भाग यहाँ से। तो दोस्तों प्रधान जी की अय्याशी यानी कि समर्पण का दिन तय किया जाता है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बेटी को देकर साक्षी के पति की कुल में वापसी तो हो जाएगी, लेकिन गांव वालों के सामने फिर से इज्जत पाने के लिए वो गांव वालों के सामने अपनी बीवी साक्षी का सिर काटने की घोषणा करता है, ताकि गांव वाले फिर से उसे सो कॉल्ड मर्द मान सकें। तो दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि साक्षी खुद कैसे इन जंगलियों से बचेगी और कैसे वो अपनी मासूम बेटी को इन जल्लादों से बचा पाएगी, और बचा भी पाएगी या नहीं। ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी, क्योंकि मैं आपकी फिल्म देखने का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ क्या ये फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। तो दोस्तों ये फिल्म आपको सिर्फ डराने की कोशिश करती है, ज्यादातर सीन सिर्फ डराने के लिए लिखे गए हैं। वहम इस फिल्म में इतनी ज्यादा बार होता है कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज वहम है और क्या सच्चाई। लोकेशन चाहे वो खेतों की हो या खेतों के नीचे बने उस रहस्यमय गाँव की, डरावनी लगती है। डरावने सीन्स इतने प्रेडिक्टेबल हैं, आप डरेंगे कम और आपको आगे की कहानी का आइडिया ज्यादा हो जाएगा। नुसरत भरूचा और सोहा अली खान ने शानदार काम किया है। सोहा की हरियाणवी टोन एकदम रियल लगी है, लेकिन उनका रोल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझ नहीं आता कि आप उनसे डरें, उन पर हंसें या उनके लिए तरस खाएं। फिल्म की स्टोरी में भूतों को जबरदस्ती घुसेड़ा गया है, भूतों की जरूरत नहीं थी। अपने पहले पार्ट छोरी से ये फिल्म बहुत कमजोर है, लेकिन एक अच्छे सोशल नोट पर खत्म होती है, जहां ये बताया जाता है कि पुरानी प्रथा परंपराओं की आड़ में किस तरह महिलाओं और बच्चियों का शोषण किया जा रहा है। खैर दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।